हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बायो-सावर्ट लॉ को आगे बढ़ाएंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, है ना। तो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। देखो फाइनाइट है, इसका लेंथ ए बी है ना, और क्या है, स्ट्रेट है और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके वजह से इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे एक कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, सब कुछ ऑलरेडी रेडी है, आपको बस समझाना हमें, ठीक है। यहां देखो, एक फाइनाइट वायर के वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे, है ना। जनरल पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, है ना। मान लो इस P से एक परपेंडिकुलर पॉइंट डाला, है ना, जो M है। M से इस P का डिस्टेंस जो है A है ना। थीटा एंगल नीचे हमने एक DL लेंथ का एलिमेंट सेलेक्ट किया, क्लियर है। अब देखो बायो-सावर्ट लॉ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो DL है ना, इस DL से यहाँ देखो I भी इससे ऊपर फ्लो हो रहा है और DL भी है, तो IDL एक करंट एलिमेंट बन गया। इस IDL से इस R का जो डायरेक्शन है ना, R ऐसे जा रहा है, कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। कैसे आया, जब ये थीटा है और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बायो-सावर्ट लॉ से dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल, क्या होता है, आइडियल साइन थीटा। लेकिन कौन सा थीटा, ये वाला एंगल, यहाँ पे तो ये वाला एंगल जो है, जो आइडियल और आर के बीच बन रहा है, वो 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आगे चले हम, आगे चलने के पहले हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखो, यहां पे देखो यह है लाइन MP, ठीक है। थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां देखो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। इस MP से नीचे हम कितना गए हैं, φ2, और MP से ऊपर हम कितना गए हैं, φ1, है ना। देखो इस पॉइंट P को दोनों एंड से मिलाया, है ना। तो ये थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, नीचे φ2 से ऊपर φ1 की तरफ, ठीक है। नीचे वाले एंगल के जो हम नेगेटिव लेते हैं तो ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहां कहां से कहां तक थीटा वेरी कर रहा है, ये थीटा माइनस φ2 से लेके प्लस φ1 तक। तो हमने यहाँ पे लिमिट लगाया माइनस φ2 से प्लस φ1, इस dB को इंटीग्रेट कर जाना है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हमने लिखा माइनस φ2 से φ1 म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, यही वाला डिस्टेंस R, क्लियर है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करें, हमने सबकी वैल्यू रखा। सबकी वैल्यू रखने के लिए देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई, I तो दिया हुआ है ना। DL का लेंथ निकाल, मतलब ये DL लेंथ का वैल्यू निकालना है, किसके टर्म में, यहाँ सब कुछ थीटा के टर्म में इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये भी थीटा के टर्म में ही आए। DL किसके टर्म में आए, D थीटा के टर्म में आए। उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस देखनी पड़ेगी, जियोमेट्री देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इस ट्राइंगल में, इसको मान लो कोई एक पॉइंट F है, ठीक है। तो ट्राइंगल MPF है ना, ट्राइंगल MPF में यदि हम tan थीटा लिखे तो कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो tan थीटा इक्वल टू L अपान A, तो L कितना हो गया, A tan थीटा। थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा DL अपान D थीटा इक्वल टू A इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से DL निकल जाएगा A सेक स्क्वायर थीटा D थीटा, DL तो आ गया थीटा के टर्म में, ठीक है।
आर को कैसे निकालेंगे, आर भी हमें दिया थोड़े ना है, ठीक है, इसको भी निकालना है। चलो इसी ट्राइंगल में हम देखते हैं, है ना, cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू ए अपान आर, यहां से आर निकल गया ए अपान cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको दिया बस यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एंड φ1 एंड φ2, और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज रखे, dl की जगह पे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, और एक cos थीटा पहले से मौजूद है, r स्क्वायर की जगह पे a अपान cos थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है, यहाँ रख दिया। अब देखो ये cos थीटा जब ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा, जो सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, बच क्या गया cos थीटा, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए, आई भी कांस्टेंट ए भी कांस्टेंट, म्यू नॉट अपान 4 पाई भी कांस्टेंट, ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई के बारे में भी अभी बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखो -φ2 से φ1 म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए, ठीक है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, तो sin थीटा रख दिया और लिमिट पुट कर दिया, तो sin φ1 माइनस ऑफ sin माइनस φ2 एंड sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसको यहाँ पे पुट किया तो आ गया म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए साइन φ1 और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया साइन φ2, ठीक है। तो ये तो रहा डेरिवेशन प्रोसेस, लेकिन आपको फाइनली इसे लर्न भी करना है, बिना लर्न किए काम नहीं चलेगा, ठीक है।